दोस्तों, कतर मिडिल ईस्ट एशिया का एक समृद्ध देश है। यहाँ गरीबी ना के बराबर है और बेरोजगारी भी 1% से कम है। हालांकि यह देश हमेशा से इतना समृद्ध और अमीर नहीं था और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ऊंची ऊंची इमारतें थी। आज से 50 साल पहले इस देश में रेत के सिवा और कुछ नहीं था। यहाँ पर लोग समुद्र की गहराई से मोती निकाल कर लाते थे, जिसे बेचकर उनकी आजीविका चलती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय 2 वक्त की रोटी का मोहताज ये देश आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हो गया। तो चलिए जानते हैं कतर की इस अमीरी का राज और इसके बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, कतर नाम आज के जुबारा नामक शहर के प्राचीन नाम कतारा से उत्पन्न हुआ है, जो प्राचीन समय में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण बंदरगाह और शहर हुआ करता था। कतारा शब्द भूगोलवेत्ता टॉलेमी द्वारा बनाए गए अरब प्रायद्वीप के मानचित्र पर पहली बार नजर आया था। यह देश 3 तरफ से समुद्र और एक तरफ से सऊदी अरब से घिरा हुआ है। 11,581 वर्ग किलोमीटर में फैले कतर की जनसंख्या लगभग 28 लाख है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से महज 12% यानी लगभग 3,36,000 लोग ही कतर के मूल निवासी हैं, जबकि बाकी लोग एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपियन देशों से वहां कमाने गए हुए हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कतर की आबादी का 25% यानी 7 लाख लोग अकेले भारत से ही गए हुए हैं। इसके बाद वहां पर 4 लाख लोग बांग्लादेश और 4 लाख लोग नेपाल से गए हुए हैं। दोस्तों, कतर की राजधानी का नाम दोहा है और यह इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है, जबकि यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है। कतर का ऑफिशियल धर्म इस्लाम है और यहाँ इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या 65.5% है, जबकि 15.1% लोग हिंदुइज्म को, 14.2% लोग क्रिश्चियनिटी को और 3.3% लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। दोस्तों, कतर की नॉमिनल जीडीपी $178 बिलियन है, जबकि प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो कतर की पर कैपिटा इनकम $61,793 है। कतर की करेंसी का नाम कतरी रियाल है और आज 2 फरवरी 2022 तक एक कतरी रियाल की कीमत भारतीय रुपए में ₹20.58 के बराबर है। दोस्तों, इस देश में यूनिटरी पार्लियामेंट्री सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी इस देश के लोगों को वोटिंग के राइट्स तो हैं, लेकिन वो म्यूनिसिपल चुनावों में ही वोट डाल सकते हैं, जबकि इस देश पर एक ही परिवार का शासन है। दोस्तों, कतर के मोनार्क को एमीर कहा जाता है। तमीम बिन हमद अल थानी इस देश के एमीर हैं, जबकि खालिद बिन खलीफा कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं। दोस्तों, अरब प्रायद्वीप में मौजूद इस देश का ज्यादातर हिस्सा समतल और बंजर रेगिस्तान है, जो ढीली रेत और बजरी से ढका हुआ है। सर्दियों में कतर का न्यूनतम तापमान औसतन 13 डिग्री जबकि गर्मी में 41 से 50 डिग्री तक होता है। यहाँ प्रति वर्ष औसतन केवल 70 मिलीमीटर बारिश होती है। दोस्तों, एक तेल समृद्ध राष्ट्र के रूप में कतर दुनिया का दूसरा समृद्ध देश है, लेकिन एक समय कतर बहुत ही गरीब देश हुआ करता था। सऊदी अरब, बहरीन, तुर्की और ब्रिटेन ने इस देश पर शासन किया और अपनी आदत के अनुसार जमकर इसे लूटा भी। इन देशों के गुलामी में कतर का हाल ऐसा था कि वहाँ के स्थानीय निवासी 2 वक्त के खाने के मोहताज हो गए थे। कतर के लोग समुद्र में मछलियां पकड़कर और मोती निकालकर बेचते थे, जिससे उनका गुजारा चलता था। दोस्तों, सन 1783 में कुवैत के अल खलीफ वंश ने यहाँ शासन करना प्रारंभ किया। उसके बाद तुर्की ने इस पर कब्जा कर लिया। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद कतर पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। इस दौरान 1940 में कतर में क्रूड ऑयल की खोज हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कतर गरीबी से नहीं निकल सका। 1971 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने के बाद 1972 में शेख खलीफा बिन हमद का शासन प्रारंभ हुआ। कतर के शासक का पद संभालते ही शेख खलीफा बिन हमद अल थानी ने क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाया और दूसरे देशों को इसका निर्यात शुरू किया। इसके साथ ही नेचुरल गैस रिजर्व को डेवलप करना शुरू किया। इसके लिए इंटरनेशनल कंपनीज की मदद से कतर में 14 लिक्विड गैस प्लांट्स खोले गए। इससे प्रोडक्शन बढ़ा और कतर ने पहली बार बड़े पैमाने पर लिक्विड नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट शुरू किया। और दोस्तों, यहीं से कतर के वर्ल्ड लीडर बनने की शुरुआत हुई। कतर के मौजूदा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने 2013 में अपने पिता शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के गद्दी छोड़ने के बाद सत्ता को संभाला था। वह सभी अरब देशों में सबसे कम उम्र के शासक यानी अमीर हैं। हालांकि तमीम बिन हमद अल थानी का शासन काफी विवादास्पद रहा है
उन पर अरब देशों ने आतंकवाद को पनाह देने का आरोप लगाया और सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट और बहरीन समेत 7 देशों ने कतर से रिश्ते तोड़ लिए। यहाँ तक कि इन देशों ने अपने देश के एयर स्पेस में कतर को घुसने से मना भी कर दिया था। दोस्तों, कतर की इकोनॉमी का मुख्य सोर्स वहाँ मौजूद तेल और गैस का अथाह भंडार है। कतर में दुनिया का 14वां सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन गैस रिजर्व के मामले में कतर का स्थान दुनिया में तीसरा है। दोस्तों, आज कतर दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का निर्यातक देश है। नेचुरल गैस के निर्यात से होने वाली कमाई से कतर को बहुत फायदा होता है, जिसका सीधा लाभ वहाँ के लोगों को भी मिलता है। कतर के लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, वहीं दूसरी तरह के टैक्स भी नाम मात्र के लगते हैं। इसके अलावा वहाँ के नागरिकों के लिए बिजली, पानी और मेडिकल जैसी सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री हैं। दोस्तों, कतर एक इस्लामिक देश है, इसलिए यहाँ वीकेंड शनिवार और रविवार को नहीं बल्कि शुक्रवार और शनिवार को पड़ता है। शुक्रवार को दोपहर की नमाज के बाद सारी दुकानें और ऑफिसेज बंद हो जाते हैं। शुक्रवार दोपहर के बाद सारे दफ्तर सीधे रविवार को ही खुलते हैं। दोस्तों, कतर दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जहां महिला और पुरुषों की आबादी में बहुत भारी अंतर है। कतर में पुरुषों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 80% है, तो महिलाओं की जनसंख्या महज 20%। दोस्तों, कतर में भी दूसरे अरब देशों की तरह महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां हैं। वहां महिलाओं को गाड़ी चलाने की परमिशन तो मिली हुई है, लेकिन घर से बाहर निकलने पर अबाया, जो एक तरह से बुर्के जैसा पोशाक होता है, उसे पहनना अनिवार्य है। इस नियम को तोड़ने पर महिलाओं को वहां के शरिया कानून के हिसाब से सजा मिलती है। दोस्तों, कतर 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। इस आयोजन के साथ ही कतर पूरे अरब प्रायद्वीप का एकमात्र देश बन जाएगा जो इस बड़े स्पोर्ट्स इवेंट की मेजबानी करेगा। इसके लिए कतर में 9 वर्ल्ड क्लास लेवल के स्टेडियम बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ स्टेडियम की कैपेसिटी 80,000 लोगों की है। दोस्तों, कतर का हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की लिस्ट में पहले स्थान पर है। इस एयरपोर्ट से प्रति वर्ष 50 लाख से भी ज्यादा लोग दुनिया के अलग अलग देशों के लिए उड़ान भरते हैं। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, बल्कि कतर एयरवेज भी दुनिया के बेस्ट एयरलाइन की लिस्ट में पहले स्थान पर मौजूद है। दुनिया की चुनिंदा एयरलाइंस में शामिल कतर एयरवेज के बेड़े में 192 प्लेन्स हैं और यह दुनिया के 151 शहरों को जोड़ती है। दोस्तों, कतर की सरकार ने 1996 में अल जजीरा के नाम से एक टेलीविजन नेटवर्क बनाया था, जिसने अरब दुनिया में खबरों की कवरेज और प्रसारण के तौर तरीकों को ही बदल दिया। यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय चैनल में से एक है। तेल और लिक्विड गैस के अथाह भंडार के कारण यह देश दुनिया के अमीर देशों में शामिल है। इसकी अमीरी विदेशी लोगों को आकर्षित करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कतर में मैकडोनाल्ड के एक बर्गर की कीमत भारतीय रुपए में करीब 300 रुपए है, लेकिन अगर आप वहां पर 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो आपको महज 1.25 कतरे रियाल यानी लगभग 25 भारतीय रुपए देने होंगे। दोस्तों, जब कतर गरीब हुआ करता था, तब यहाँ के लोग मछली और मोतियों से अपनी कमाई करते थे। आज भले ही उन्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन आज भी वे लोग अपने इस हुनर को भूले नहीं हैं। यही कारण है कि दुर्लभ मोतियों की खोज में आज भी कतर के लोगों का कोई जवाब नहीं है। वे मोती खोजने के लिए देश के तटों से लेकर सागर की गहराई तक में चले जाते हैं। और मजे की बात यह है कि कतरी लोग ये काम शौकिया तौर पर करते हैं, मतलब इस काम के लिए उन्हें पैसे की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, कतर की बात करें और पर्ल ऑफ कतर के बारे में ना बताएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कतर ने समुद्र में कृत्रिम रूप से बहुत ही सुंदर आइलैंड बनाया है, जिसे पर्ल ऑफ कतर के नाम से जाना जाता है। यह आइलैंड दुनिया में बहुत मशहूर है। ऊंचाई से देखने पर यह मोती के तारों की तरह दिखता है। महज 1.5 वर्ग किलोमीटर में फैले इस आइलैंड पर आधुनिक लाइफस्टाइल की हर फैसिलिटी मौजूद है। हालांकि कतर एक रेगिस्तानी देश है, लेकिन यहाँ वनस्पतियों और जीवों की विविधता भी है। इसका खास उदाहरण पर्पल आइलैंड है। अल खोर की बस्ती के पास दोहा से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पर्पल आइलैंड एक मछली के आकार का द्वीप है, जिसमें पूरे रास्ते में कई कम चुना पत्थर की चट्टानें हैं और एक मैंग्रोव जंगल है, जिसमें कई प्रकार की मछलियां, शंख और पक्षियों के साथ साथ गुलाबी राजहंस भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कतर का अल ठकीरा गांव कई अद्भुत और दुर्लभ मछलियों के लिए फेमस है। तो दोस्तों, कतर के बारे में बस इतना ही। अगर आपको भी कतर के बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो साथ ही सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।